नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनपीए क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर किसी फंक्शन को एफ माने हैं, अगर किसी फंक्शन को एफ माने हैं तो उसे जब एक बार डीसी निकालेंगे, यानी कि फर्स्ट बार जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसको लिखते हैं एफ डैश एक्स। किसी फंक्शन को अगर हम वाई माने हैं, जब उसका डीसी निकालना होगा, ये देखिए जैसे कि यहाँ पे एफ एक्स माने हैं तो एफ एक्स का डीसी कितना है, एफ डैश एक्स लिख रहे हैं। किसी फंक्शन को वाई माने हैं तो जब डीसी निकालेंगे तो इसका डीसी क्या होगा, इसका डीसी होगा डी वाई बाई डी एक्स। अगर किसी फंक्शन को हम वाई माने हैं तो अगर डीसी निकालना होगा तो हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं वाई डैश। ठीक, किसी फंक्शन को वाई माने हैं तो अगर डीसी निकालना होगा तो ये तरीका है वाई वन, ये लिखने का। फर्स्ट बार जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये लिखने का तरीका है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब अगर एक बार डीसी निकाल चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे एफ एक्स का हो गया एफ डैश एक्स, वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, वाई का हो गया वाई डैश, ठीक, वाई का वाई वन हो गया। मतलब ये अगर कहीं आपको मिल जाए वाई एफ डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाई डैश वाई वन, इसका मतलब हमें समझ आना है कि एक बार डीसी निकल चुका है। जब दोबारा निकालना है, जब दोबारा निकालना है तो इसको डिनोट करने का तरीका क्या होता है, एफ डैश एक्स अगर इस दिखा, इसका मतलब ये हुआ कि एक बार डीसी निकल चुका है। अब दोबारा निकालना है, इस एफ डैश एक्स का डीसी निकाला है तो उसको डिनोट करेंगे एफ डबल डैश एक्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर डी वाई बाई डी एक्स लिखे हैं, इसका मतलब एक बार डीसी निकल चुका है, जब दोबारा निकालेंगे ना तो इसको तरीका है दिखाने का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। और अगर कहीं आपको दिख रहा है वाई डैश, इसका मतलब कि एक बार डीसी निकल चुका है, जब दोबारा निकलेगा ना तो इसको डिनोट कीजिएगा वाई डबल डैश के द्वारा। ठीक है, वाई वन अगर कहीं दिख जाए इसका मतलब समझना है कि एक बार डीसी निकल चुका है। अब जब दोबारा निकालिएगा तो आपका लिखेगा वाई टू। जहां तक मुझे लगता है कि आपको ये बात पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। डायरेक्ट हम प्रश्नावली 5.7 ही स्टार्ट करेंगे, है ना। और देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन है, कैसा है। आपके लिए बहुत आसान है, जैसा भी है आपके लिए बहुत आसान है। चलिए शुरू करते हैं, है ना। इसको नोट कर लीजिएगा या फिर समझ लीजिएगा। ये डिनोट करने का तरीका है, एक बार डीसी का और सेकंड बार डीसी का, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस प्रश्नावली का प्रश्न 1 नंबर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि y बराबर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x आप प्लस कितना 2। लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। इसका मीनिंग हुआ कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम पाते हैं कि क्या पाते हैं भाई, तो y का डीसी डी वाई बाई डी एक्स। आप कहिए सर अभी तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ कुछ और लिखे थे। अरे मेरे भाई लिखिए ना, आप क्या लिखते हैं, आप वाई डैश लिखिए, है ना, आप वाई वन लिखिए या आप एफ डैश एक्स लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बात है, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, एक्स स्क्वायर का डीसी कितना होगा 2x, अब प्लस 3 कांस्टेंट और एक का डीसी 1, तो 3 में 1 से गुणा कीजिए कितना होगा 3 होगा, अब प्लस 2, 2 कांस्टेंट है तो उसका डीसी कितना 0, यानी कि एक बार निकल चुका है। अब हम लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, क्या लिखेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट डी वाई बाई डी एक्स का जब डीसी निकालेंगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। 2 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, x का डीसी 1 यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 3 का कितना 0, यानी कि 2 में जब 1 से गुणा कीजिएगा कितना होगा 2 होगा, और प्लस 0 यानी कि अब कहां से आ चुका है कितना 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, x के पावर 20, x के पावर जैसे कि y बराबर x के पावर 20 है, हाँ x के पावर 20 है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट y का डी वाई बाई डी एक्स, वाई का कितना डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के पावर 20, एक्स का पावर सामने आएगा गुणा के रूप में 20 आई इंटू उस फंक्शन को लिखेंगे, एक्स को लिख दिए, उस फंक्शन के पावर में से घटा लेंगे तो 20 में से क्या कितना होगा 19 होगा। हो चुका है आपका एक बार डीसी। और लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी वाई बाई डी क्या लिखेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। 20 को ज्यों का त्यों, एक्स के पावर 19 यानी कि फिर एक्स के पावर 19 उस फंक्शन का पावर है तो आएगा गुणा के रूप में, 19 का गुण है, उस फंक्शन को लिखेंगे, उस फंक्शन के पावर में से एक हम घटा लेंगे
तो 19 में से गया 18 हो जाएगा। अब इसको हल करना है, आगे बढ़ा लेना है, तो अब क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना, तो 19 दूना 38 यानी कि 380 एक्स के पावर 18, और ये आपका निकल चुका है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि दो बार निकल चुका है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक्स वाई बराबर एक्स इंटू कॉस एक्स लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट y का dc dy बाई डी एक्स, वाई का dc dy बाई डी एक्स, पहलिका को छोड़ेंगे दूसरा का dc cos x का माइनस साइन एक्स, अब प्लस दूसरा को छोड़ेंगे यानी cos x को छोड़ेंगे, अब पहलिका का dc x का dc कितना 1। अब इसको सीधा करना है, सीधा का मतलब ये हुआ cos x को पहले कर लेते हैं, काहे कि प्लस में है, आई प्लस माइनस माइनस हो गया, x साइन x कितना हो गया, x साइन x, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाई डी एक्स का dc कितना होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। cos x का dc कितना होता है, माइनस साइन x, माइनस यहाँ पे दो फंक्शन है गुणा के रूप में, पहलिका को छोड़ेंगे दूसरा का dc, साइन का dc कितना होगा cos, प्लस दूसरा को छोड़ेंगे यानी कि साइन x को छोड़ेंगे और पहलिका का dc कितना होगा 1 होगा, कितना होगा। अब इसको सीधा कीजिए ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस साइन एक्स, माइनस गुणा कर लीजिए एक्स कॉस एक्स, माइनस प्लस माइनस कितना साइन एक्स, है ना। यानी कुल मिला के अगर बात करें तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना, माइनस साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स, है ना, माइनस एक्स कॉस एक्स। अब आप कॉमन ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, y बराबर लॉग एक्स, y बराबर लॉग एक्स, तो y का लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, है ना, y का dy बाई डी एक्स, वाई का dy बाई डी एक्स, लॉग एक्स का dc 1/x होता है, कितना 1/x। अगेन डिफरेंशिएटिंग कीजिएगा ना, क्या कीजिएगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। देखिए तो dy बाई डी एक्स का लिखिएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अब बराबर 1/x का dc होता है माइनस 1/x स्क्वायर, माइनस 1/x स्क्वायर, माइनस 1/x स्क्वायर। कैसे होता है, अगर यहाँ आपको दिख रहा होगा तो समझा रहे हैं। x 1/, कितना है x, 1/x को हम लिख सकते हैं, 1/x को हम लिख सकते हैं कितना, इसका पावर नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, नीचे से जब ऊपर जाएगा तो पावर निगेटिव होता है ना। अब देखिए x के पावर n का dc क्या होता है, जो पावर होगा वो सामने आएगा गुणा के रूप में, तो -1 पावर है गुणा के रूप में आ गया। अब उस फंक्शनवा को लिखते हैं और उस फंक्शनवा के पावर में से घटाते हैं, तो -1 तो पहले से -1 घटाएंगे तो कितना होगा, -2 होगा। अब देखिए लिखने का तरीका क्या है कि -1 इंटू किसी भी संख्या का पावर निगेटिव का मतलब वो बट्टा में जाएगा, गया तो -1 बटा कितना हो गया, आ गया ना। तो ये रटना थोड़ी है, ये आपको समझना है, क्या करना है आपको समझना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि y बराबर एक्स क्यू लॉग एक्स डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y का dc dy बाई डी एक्स, वाई का dc dy बाई, दो फंक्शन गुणा के रूप में है तो डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी पहलिका को छोड़ेंगे दूसरा का dc लॉग एक्स का dc 1/x प्लस दूसरा को छोड़ेंगे यानी कि लॉग एक्स को छोड़ेंगे इनटू पहलिका का dc एक्स क्यू का dc कितना होगा 3x स्क्वायर होगा, कितना होगा। चलिए एगो से एगो कट गया ना, तो क्या बचा इधर लिख रहे हैं, जगह बचाना है, एक्स स्क्वायर यहाँ बचा, अब प्लस 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। अगेन डिफरेंशिएटिंग कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, क्या गेट, तो ये गेट कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अब बराबर कितना, यहाँ कितना बचा है देखिए ना, यहाँ लिखे हैं एक्स स्क्वायर डी सी कितना होगा 2x, अब प्लस दो फंक्शन गुणा ग्रुप में डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे यानी कि पहलिका को छोड़ेंगे लॉग एक्स का डीसी यानी कि दूसरा का डीसी 1/x, अब प्लस अब दूसरा को छोड़ेंगे यानी कि लॉग एक्स को छोड़ेंगे, अब पहलिका का डीसी 3 दूना 6x, सीधा कर लीजिए मेरे भाई, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
अब बराबर कितना, एगो से एगो कट गया तो कितना बचा 2x अब प्लस यहाँ कितना बचा है 3x अब प्लस, इसको पहले कर लीजिए 6x को 6x साइन टू लॉग x, यानी कुल मिला के बात करें तो 3 दू 5x अब प्लस 6x लॉग x आपका डबल डेरिवेटिव निकल चुका है। कहाँ भारी है, बहुत आसान है। एक क्वेश्चन और बचा है उसको देखिए लेते हैं। 6 नंबर, y बराबर कितना दिया है e के पावर x साइन 5x, e के पावर x साइन 5x, ये ना है। देखिए डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स ई के पावर एक्स। देखिए दो फंक्शन गुणा के रूप में, पहले को छोड़ेंगे इंटू दूसरा का डीसी, यानी कि साइन 5x का डीसी कितना होता है cos 5x आई इंटू इसके कोणांकवा का डीसी माने 5x का डीसी कितना होगा 5 अब प्लस। अब देखिए दूसरा को छोड़ेंगे यानी कि साइन 5x को छोड़ेंगे, अब पहले का डीसी तो ई के पावर एक्स का डीसी के पावर एक्स से होता है, उतना ही होता है डिफरेंशिएशन। अब सुनिएगा dy बाई डी एक्स बराबर, देखिए दोनों में कॉमन ले सकते हैं, दोनों में कॉमन है आप ले सकते हैं, ले लीजिए ई के पावर एक्स तो क्या बचेगा इसमें बचेगा 5 cos x 5 cos 5x सॉरी 5 cos 5x प्लस साइन 5x ई के पावर एक्स दोनों में कॉमन निकल। अब लिखेंगे जब दोबारा कीजिएगा ना तो खैर जगह के भाव में से लिखना पड़ा है। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग समझ लीजिएगा डी वाई बाई डी एक्स का कितना होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब बराबर पहलिका को छोड़ते हैं ई के पावर इसको छोड़ दिए, पहलिका को छोड़ते हैं तो छोड़ दिए आई इंटू दूसरा का डीसी 5 तो कांस्टेंट cos 5x कितना होगा माइनस साइन 5x माइनस साइन 5x। अब 5x का कितना होगा 5 अब प्लस, देखिए मैंने हम अंदर वाला डीसी निकाल रहे हैं, साइन 5x कितना होगा cos 5x इंटू फिर 5x का 5। ध्यान दीजिएगा पहलिका को छोड़ेंगे और दूसरा का डीसी निकाल दिए, अब प्लस अब दूसरा को छोड़ेंगे मैंने हाई छोड़ेंगे बतिया मैंने 5 cos 5x अब प्लस साइन 5x, यानी कि दूसरा को छोड़ेंगे अब पहलिका का डीसी यानी कि ई के पावर एक्स का डीसी कितना होगा ई के पावर एक्स ही होगा। हो गया ना, आगे बढ़ा दीजिए, ध्यान दीजिएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना। अच्छा हम क्या देख रहे हैं, हम ई देख रहे हैं कि दोनों में ई के पावर एक्स है, तो ले लीजिए कॉमन, जब ई के पावर एक्स कॉमन लीजिएगा तो कितना बचेगा ई हो जाएगा 5 cos 5x 5 cos 5x, चूंकि प्लस इसलिए पहले लिखे हैं हाई माइनस में है कितना तो 25 कितना 25 साइन 5x 25 साइन 5x, ठीक है 25 साइन 5x अब प्लस 5 cos 5x 5 cos 5x 5 cos 5x अब प्लस साइन 5x। चलिए डी स्क्वायर वाई, मुझे लग नहीं रहा कि दिख रहा होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, घबराइए नहीं उपाय कर देंगे ई के पावर एक्स। अच्छा cos 5x यहाँ भी है cos 5x यहाँ भी है, तो 5 गोई या 5 गोई कितना 10 cos 5x, हम फोटो इसमें कर देंगे है ना ताकि आप देख पाइएगा 10 cos 5x। अच्छा साइन 5x यहाँ भी है, साइन 5x यहाँ भी है, एक माइनस से ऊपर घटेगा तो कितना 24 साइन 5x, और ये आ चुका है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बार हम देख लेते हैं, चेक कर लेना है कि आपको दिख रहा है या नहीं, अगर नहीं दिख रहा होगा तो इसके लिए उपाय करेंगे है ना। ये गजब दिख रहा है, वाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है y बराबर ई के पावर 6x इंटू कॉस 3x, दो फंक्शन गुणा के रूप में है तो डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है y का डीसी dy बाई डी एक्स होगा, पहलिका को छोड़ेंगे दूसरा का डीसी यानी कि साइन cos 3x का माइनस साइन 3x, और फिर
इसके गुणांक का, यानी कि 3x का कितना होगा 3। अब प्लस पहलिका को छोड़ दिए, दूसरा का डी से निकाल दिए। अब प्लस दूसरा को छोड़ेंगे, यानी कि cos 3x, दूसरा को छोड़ेंगे इंटू पहलिका का डी सी। तो पहलिका का डी सी यानी कि ई के पावर 6x का डी सी कितना होता है, ई के पावर 6x ही होगा। आई इंटू 6x का डी सी कितना होगा 6 से गुणा कर दिए। डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना, ई के पावर 6x, जो कि माइनस हो जाएगा, इंटू साइन 3x, या इसको घुमा दीजिए 3 साइन 3x, है ना, प्लस आप इसको अगर लिखिएगा ई के पावर 6x इंटू 6 cos 3x। देख रहे हैं दोनों में, अच्छा कॉमन ले सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर दोनों में ई के पावर 6x है। तो जब ई के पावर 6x कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, इधर से बचेगा 6 cos 3x, 6 cos 3x माइनस ई के पावर जब 6x निकल जाएगा क्या बचेगा 3 sin 3x, 3 sin 3x। ठीक है, लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू कितना x वी गेट। गौर कीजिएगा, फिर दो फंक्शन हो गया ना, तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर दो फंक्शन गुणा के रूप में। तो पहलिका को छोड़ेंगे, यानी कि ई के पावर 6x को छोड़ेंगे, दूसरा का डीसी देखिएगा 6 इंटू कॉस 3x का डीसी कितना होगा माइनस साइन 3x, और फिर इंटू 3x का कितना 3 माइनस 3 कांस्टेंट वैसे ही रहेगा। साइन 3x का क्या होगा, साइन 3x का होगा कॉस 3x इंटू फिर 3x का कितना होगा 3। ध्यान दीजिएगा, पहलिका को छोड़े दूसरा का डीसी, अब प्लस, अब दूसरा को छोड़ेंगे यानी कि 6 cos 3x माइनस 3 sin 3x, दूसरा को छोड़ेंगे आप पहलिका का डीसी, यानी कि ई के पावर 6x का डीसी कितना होगा ई के पावर 6x, और फिर उसके पावर का यानी कि 6x का डीसी कितना होगा 6 होगा। क्लियर ना। अब देखिए लिखेंगे हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए हमारे पास दो पार्ट है ना, एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक है और दूसरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन दिख रहा है ई के पावर 6x, ले लीजिए बाहर, ई के पावर कितना 6x। जब ई के पावर 6x कॉमन लीजिएगा तो यही नहीं बचेगा, लिख दीजिए इसको कितना, तो 6 18, गौर से समझिएगा 6 18 माइनस में साइन 3x, साइन कितना साइन 3x, अब माइनस 3 3 का 9 cos 3x, cos 3x। अच्छा इसमें से क्या बचेगा, इसमें से ही नहीं बचेगा। अच्छा इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि 6 से गुणा भी तो करना है ना, 6 से क्या करना है गुणा करना है। तो ई के पावर 6 को मैं तो 6 से गुणा कीजिए कितना होगा, 36 cos 3x, 36 cos 3x, 36 cos 3x माइनस 6 3 18, हम नीचे लिख रहे हैं माइनस 18 कितना 6 3 18 साइन 3x, 18 साइन 3x हो गया ना, क्योंकि सब में कॉमन ले चुके हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ई के पावर 6x। देखिए साइन 3x यहाँ है और कहीं है यहाँ है, दोनों माइनस में है तो माइनस में जोड़ लेंगे, ठीक है उसको लिखेंगे। अच्छा यहाँ देखिए cos 3x है ना, क्या है cos 3x है, यहाँ भी cos 3x है, 36 को है 9 को है, घट जाएगा है ना। तो कितना हो गया 16 में से 9 गया 7, यानी कि लिखेंगे कितना 27 cos 3x, 27 cos 3x। ध्यान से समझिएगा 27 cos 3x, अच्छा माइनस में 18 18 36, तो माइनस 36 साइन 3x, साइन कितना 3x। एक लाइन और बढ़ाते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ई के, अब देखिए एक और चीज कि दोनों में से 9 कॉमन ले सकते हैं, कितना 9, तो 9 इंटू ई के पावर 6x। जब 9 कॉमन लीजिएगा ना तो 9 3 27, 3 बचेगा 3 cos 3x माइनस 4 साइन 3x, और ये रहा आपका आंसर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। पता ना आपको दिख रहा है या नहीं,
नहीं दिख रहा होगा, हम देख रहे, एक बार देख लेते हैं, और अगर नहीं दिख रहा हो तो फिर हम इसको, है ना, उपाय कर रहे हैं इसका। अच्छा दिख रहा है, वाह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, है ना। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि y बराबर टेन इनवर्स एक्स, वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट वी वाई का डीसी कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा, कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स का डीसी कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग कर दीजिए, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डी वाई बाई डी क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी को लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका डीसी निकाला है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखिए हम करते क्या है, नीचे वाले को छोड़ते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले को छोड़ते हैं, छोड़ दिए, आई इंटू ऊपर वाला का डीसी, एक का डीसी कितना होगा, 0 माइनस माइनस। अब क्या करते हैं, अब ऊपर वाले को छोड़ते हैं, नीचे वाला का डीसी, तो नीचे वाला का डीसी कितना होगा, 1 का डीसी 0, अब प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, अब बाटा में क्या होता है, नीचे वाले का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, अच्छा जीरो में जब इतना से गुणा कीजिएगा तो खत्म हो गया जीरो, 2x में जब जीरो जुड़ेगा तो 2x, और 2x में -1 से गुणा कीजिए कितना होगा, -2x, अब बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये रहा आपका आंसर। हो तो गया, कहाँ भारी है, बहुत आसान है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 यही बना रहा है, y बराबर लॉग ऑफ कितना है, लॉग एक्स, y बराबर लॉग ऑफ लॉग एक्स। ध्यान दीजिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x जब कीजिएगा ना, वी गेट, तो ध्यान दीजिएगा y का डीसी कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा, लॉग ऑफ लॉग एक्स, इसका डीसी होता है कितना, 1/x, 1/x, तो 1/x का मतलब 1/log x, आई टू इसका गुणांक निकालेंगे तो log x कितना होगा, 1/x, यानी कि फाइनली कितना आ गया, 1/x log x आ गया, x log x। देखिए अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। अब हम लिखेंगे ऊपर, आपको दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा तो उपाय करेंगे, ध्यान दीजिएगा, डी वाई बाई डी इसको क्या लिखेगा, इसको लिखेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। अच्छा इतना आया है, ठीक है, बटा ग्रुप में है, गौर कीजिए ना, बटा ग्रुप में है, किस में है, बटा ग्रुप में है, ऊपर वाले को नीचे वाले को छोड़ते हैं तो ठीक है, नीचे वाले को छोड़ दिए, नीचे वाले को छोड़ने का मीनिंग ये हुआ कितना, एक्स लॉग एक्स, नीचे वाले को छोड़ते हैं, छोड़ दिए, इनटू ऊपर वाले का डीसी, एक कांस्टेंट है, एक का डीसी कितना होगा, 0, समझिएगा ध्यान से, नीचे वाले को छोड़ते हैं, छोड़ दिए, आई इंटू ऊपर वाले का डीसी, अब माइनस, अब ऊपर वाले को छोड़ते हैं यानी कि को छोड़ेंगे, और नीचे वाला का डीसी, तो अब देखिए दो फंक्शन गुणा ग्रुप में है तो क्या कीजिएगा, पहलिका को छोड़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट, दो फंक्शन गुणा ग्रुप में है तो डॉट प्रोडक्ट, यानी कि पहलिका को छोड़ेंगे और दूसरा का डीसी लॉग एक्स कितना होगा, 1/x, अब प्लस, अब दूसरा को छोड़ेंगे यानी कि लॉग एक्स को छोड़ेंगे, किसको छोड़ेंगे, लॉग एक्स को छोड़ेंगे, अब पहलिका का डीसी एक्स का डीसी कितना होगा 1, अब बट्टा में आ जाइए, बट्टा में नीचे वाले का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स लॉग एक्स इसका होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ाइए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अब बराबर, हाई जब गुणा कीजिएगा जीरो से तो खत्म हो गया ना, क्या बचा, कट गया, तो और देखिए बचा क्या, माइनस कितना, तो ए का प्लस लॉग एक्स, अब बटा एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया आपका आंसर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर का है कि साइन ऑफ लॉग एक्स, साइन ऑफ लॉग एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट वाई का डीसी कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, साइन का डीसी कितना होता है, कॉस
लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का 1/x, यानी कि फाइनल कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया कॉस ऑफ लॉग एक्स, अब बटा में चला आया कितना, एक्स। लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यू बाई वी के फॉर्म में है, तोड़ दीजिए ना। करते क्या है, यू बाई वी के फॉर्म में जो होता है तो नीचे वाले को छोड़ते हैं, नीचे वाले को छोड़ दिए, ऊपर वाले का डीसी, यानी कॉस का डीसी कितना होगा, माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स। नीचे वाले को छोड़ दिए, ऊपर वाले का डीसी, तो कॉस का डीसी माइनस साइन लॉग एक्स इंटू इंटू, अब इसका कोणांको आका माने लॉग एक्स का कितना होगा 1/x हो गया। नीचे वाले को छोड़ दिए, ऊपर वाले का डीसी अब माइनस, अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को छोड़ेंगे इंटू नीचे वाले डीसी, तो एक्स का डीसी 1 होगा, तो 1 से गुणा कीजिए तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, छोड़ दीजिए वैसे ही। अब बटा नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर दे दिए, देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, धाए 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 गुणा कीजिए, एक्स से एक्स खत्म हो गया, एक्स से एक्स क्या हो गया, खत्म हो गया, बचा क्या, बच गया, उसको किसी को पहले लिखिए माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स, माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स माइनस क्या, माइनस कॉस ऑफ लॉग एक्स, कॉस ऑफ लॉग एक्स अब बट्टा एक्स स्क्वायर। अब मन कर तो माइनस कॉमन लीजिए, चाहे छोड़ दीजिए, हो गया आपका आंसर। ठीक है, नोट कीजिए। ले लीजिए कॉमन, बात यह हुआ है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अब बराबर, जब माइनस कॉमन लीजिए क्या होगा, तो बचेगा साइन ऑफ लॉग एक्स, अब प्लस हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स, अब बट्टा में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर, तो ज्यों का हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।